हमारा सब्जेक्ट है सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 6th यूनिट यानी कि ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले ऑटोमेशन के बारे में कि ऑटोमेशन क्या होता है। एनसी सिस्टम के अंदर, एनसी सिस्टम यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, जो कि आपको पता है आपके पास क्या होता है जब हम बात करते होते हैं सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशन के अंदर, तो तीन तरह के हमारे सिस्टम होते हैं, तीन तरह की हमारी मशीन्स होती है। एक होती है एनसी यानी कि न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, एक हमारा होता है सीएनसी यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, और थर्ड हमारा होता है डीएनसी यानी कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, न्यूमेरिकल कंट्रोल और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं अपनी 6 यूनिट के अंदर ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम के बारे में। तो एनसी सिस्टम और ऑटोमेशन के अंदर सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेशन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। ये क्या है, इट इज ए टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम क्या करते हैं विद द एप्लीकेशन ऑफ, विद द एप्लीकेशन यानी कि विद द यूज ऑफ जो भी हमारे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होते हैं उनको यूज करके हम क्या करते हैं ऑपरेट और कंट्रोल करते हैं हमारी पूरी प्रोडक्शन को, उसको हम बोल देते हैं ऑटोमेशन। वो हमारा क्या कहलाता है, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के अंदर क्या लिखेंगे, ऑटोमेशन यानी कि ऑटोमेटिकली हम काम कर रहे हैं, यानी कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम प्रोडक्टिविटी तैयार कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तैयार कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, उसके लिए हम मैकेनिकल, कंप्यूटर बेस्ड या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है उन सारे सिस्टम का यूज करके हमारी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो सिस्टम हमारा कहलाएगा ऑटोमेशन सिस्टम। वो हमारा सिस्टम क्या होता है, ऑटोमेशन सिस्टम। तो अब बात करते हैं ऑटोमेशन की डेफिनेशन के अंदर। तो क्या लिखेंगे कि इट इज ए टेक्नोलॉजी, इट इज ए टेक्नोलॉजी, इट इज ए टेक्नोलॉजी। ये क्या है, एक टेक्नोलॉजी है विद दी, ठीक है, इन विच, या लिख सकते हैं इन विच, विद द एप्लीकेशन ऑफ, इन विच विद द एप्लीकेशन ऑफ, कौन सी एप्लीकेशन, जो भी हमारी मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की जो भी एप्लीकेशंस हैं उनका यूज करके हम ऑपरेट कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल कर रहे हैं हमारी प्रोडक्शन को। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज ए टेक्नोलॉजी विच, इन विच, विद द एप्लीकेशन ऑफ, विद द एप्लीकेशन, विद द applications of mechanical, applications of mechanical, comma, electronics, electronics and computer based, and computer based systems, computer based systems, systems to operate and control the production is known as ऑटोमेशन। तो उस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन के अंदर पता लगा आपको कि इट इज ए टेक्नोलॉजी। ऑटोमेशन क्या है, एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी मैकेनिकल कंपोनेंट्स या फिर मैकेनिकल एप्लीकेशंस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन होती है, या फिर जो भी हमारे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की एप्लीकेशंस है, उन सब की एप्लीकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर, इन तीनों की एप्लीकेशंस की सहायता से हम अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर बोल सकते हैं ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेट कर रहे हैं एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन। जो भी हमारी प्रोडक्शन है, जो सीएनसी मशीन में, एनसी मशीन में हम तैयार कर रहे हैं, उसको तैयार करने के लिए हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन को कंट्रोल और ऑपरेट करने के लिए। तो उस टेक्नोलॉजी को, उसको, प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, ऑटोमेशन। वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑटोमेशन। जैसे कि ऑटोमेशन के अंदर अगर बात करते हैं, जब हम सीएनसी मशीन पे वर्किंग करते हैं तो सीएनसी मशीन के अंदर स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग पॉइंट तक, यानी कि प्रोडक्शन शुरू होने से लेके प्रोडक्शन खत्म होने तक हम ऑटोमेशन प्रोसेस
प्रोसेस से काम करते हैं, यानी कि पूरी ऑटोमेशन हम करते हैं। यानी कि जैसे पार्ट जो हमारी ऑटोमेटिक असेंबली करते हैं, ऑटोमेटिकली हम रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक तरीके से हम ऑटोमेशन की सहायता से एक जगह से दूसरे जगह पे हम क्या करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको ट्रांसफर करते हैं, ऑपरेशंस को ऑपरेट करवाते हैं ऑटोमेशन की सहायता से। तो काफी तरह से जैसे मटेरियल हैंडलिंग है, स्टोरेज करना ऑटोमेशन की सहायता से। तो ऑटोमेशन का स्टार्टिंग से लेके फिनिशिंग तक, यानी कि हमारे प्रोडक्ट को तैयार करने से लेके उसके फाइनल रूप तक, फाइनल रूप उसको देने तक हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का हमारे सीएनसी वर्किंग के अंदर। सीएनसी जब हम वर्किंग करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि जहां तक हमारा प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यही होगा ऑटोमेशन के अंदर। ऑटोमेशन के अंदर हम हर चीज कर सकते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल को सिलेक्ट करने से लेके फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करने तक हम यूज करते हैं ऑटोमेशन। उसके बाद मटेरियल को हैंडलिंग से लेके, मटेरियल हैंडल करने से लेके उसकी स्टोरेज तक, उसकी पैकेजिंग के लिए भी हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का। इसके अलावा अगर हम जो हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है, रॉ मटेरियल की या फिर जो प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए, उसकी चेकिंग करने के लिए तब भी हम यूज करते हैं ऑटोमेशन का। तो ऑटोमेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके अंदर, हमारे एनसी सिस्टम के अंदर, हमारी सीएनसी मशीन के अंदर जब हम वर्किंग करते हैं, स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक जो भी हमारा ऑटोमेशन है वो क्या करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी वर्किंग के अंदर, जब भी हम वर्क करेंगे एनसी मशीन के अंदर। ठीक है, ज्यादातर ऑटोमेशन की वजह से क्या हो जाता है, कई बार जब हम ऑटोमेशन करते हैं तो ऑटोमेशन की वजह से एक तो हमारा टाइम की बचत होती है, यानी कि एक टाइम सेविंग टेक्निक है। अगर हम ऑटोमेशन यूज करेंगे तो हमारी लेबर कॉस्ट भी कम होगी, टाइम भी हमें कम लगेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स की अच्छी बनेगी, तो हमारा जो भी वैल्यू होगी हमारे प्रोडक्ट की वो भी क्या, उसके अंदर क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि वैल्यू भी हमारे जो प्रोडक्ट्स की होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से हम ऑटोमेशन का यूज करते हैं हमारे एनसी सिस्टम के अंदर, हमारे सीएनसी सिस्टम के अंदर। और ये आपको पता लगा कि ऑटोमेशन होता क्या है। ऑटोमेशन एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का यूज करके हमारी होल प्रोडक्शन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन इन एनसी सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं ऑटोमेशन के आगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में, या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेशन, कि ऑटोमेशन कितने प्रकार की होती है। ये तो हमने बात की ऑटोमेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, हमारा जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वो क्या है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, या फिर बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, कि जो ऑटोमेशन अभी आपको बताया कि क्या होती है ऑटोमेशन, जिसके अंदर हम मैकेनिकल, कंप्यूटर बेस्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम की सहायता से, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की सहायता से हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारी होल प्रोडक्शन को, वो ऑटोमेशन। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में, कि जो ऑटोमेशन है वो कितने प्रकार की होती है। क्लासिफिकेशन में भी पूछा जा सकता है या फिर टाइप्स में। तो जो ऑटोमेशन है वो हमारे पास होती है 3 प्रकार की। जब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के अंदर, तो ऑटोमेशन हमारे पास होगी 3 टाइप्स की। कौन कौन सी? फर्स्ट होती है फिक्स्ड ऑटोमेशन, सेकंड हमारी कहलाती है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और जो थर्ड ऑटोमेशन होती है वो होती है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तीनों के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो ऑटोमेशन आएगी वो कौन सी होगी? फिक्स्ड ऑटोमेशन, फिक्स्ड ऑटोमेशन। सेकंड नंबर पे जो रहेगी वो होती है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। सेकंड हमारी रहेगी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। बात करते हैं जब हमारे थर्ड नंबर की ऑटोमेशन के बारे में टाइप्स के अंदर, तो थर्ड नंबर पे हमारी जो ऑटोमेशन आती है वो होती है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। थर्ड हमारी रहेगी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो ये 3 प्रकार की हमारी क्या होती है ऑटोमेशन, 3 टाइप्स हमारी क्या है, टाइप्स ऑफ
ऑटोमेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं इन ऑटोमेशंस के बारे में, ब्रीफली बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, तीन प्रकार की ऑटोमेशन पता लगा, फिक्स ऑटोमेशन, सेकंड हमारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, थर्ड हमारी है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। तो बात करते हैं सबसे पहले फिक्स ऑटोमेशन के बारे में कि जो हमारी फिक्स्ड ऑटोमेशन है ये क्या है। तो फर्स्ट ऑटोमेशन के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है हमारी फिक्स्ड ऑटोमेशन। फिक्स्ड ऑटोमेशन, तो देखिए फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर क्या होगा कि इट इज ए सिस्टम इन विच द सीक्वेंस ऑफ असेंबली ऑपरेशन, कि असेंबली ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं प्रोसेसिंग ऑपरेशन, कि इट इज ए सिस्टम, ये क्या है, एक सिस्टम है। किसका सिस्टम है? ऑटोमेशन का सिस्टम है, जिसके अंदर क्या हो रहा है, इट इज ए सिस्टम इन विच सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन या फिर बोल सकते हैं असेंबली ऑपरेशंस कैरिड आउट, वो क्या होते हैं, कैरिड आउट होते हैं या डिसाइडेड होते हैं, डिसाइडेड बाय द इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जब हम बात करेंगे फिक्स्ड ऑपरेशंस की, फिक्स्ड ऑटोमेशन की, तो इसके अंदर क्या होगा, इट इज ए सिस्टम इन विच सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस, यानी कि फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर क्या होगा, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होंगे, वो क्या होंगे, एक फिक्स सीक्वेंस में लगे होंगे। जो ऑपरेशंस होंगे हमारे, यानी कि सीएनसी मशीन के अंदर जो भी वर्किंग के ऑपरेशंस होंगे, चाहे वो मिलिंग हो, ग्राइंडिंग हो, शेपिंग हो, जो भी ऑपरेशंस रहेंगे, टर्निंग हो, फेसिंग हो, वो क्या रहेंगे, एक सीक्वेंस में रहेंगे, यानी कि फिक्स होंगे, एक सीक्वेंस में होंगे। और उनको डिसाइड कौन करेगा, डिसाइड होंगे जैसे हमारे इक्विपमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी, यानी कि जो हमारे इक्विपमेंट्स होंगे, जो हमने यूज किए हैं इक्विपमेंट्स हमारे ऑपरेशंस को ऑपरेट करवाने के लिए सीएनसी मशीन के अंदर, उनकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हमारे प्रोसेसिंग ऑपरेशन और जो हमारे असेंबली ऑपरेशंस है वो डिसाइड होंगे हमारे फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर। तो इसके अंदर फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, इट इज ए सिस्टम इन विच, इट इज ए system in which sequence of operation, sequence of प्रोसेसिंग लिख सकते हो, या फिर आप प्रोसेसिंग की जगह पे असेंबली भी लिख सकते हो, कि इट इज ए सिस्टम इन विच सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशंस डिसाइडेड बाय, ठीक है, जो भी डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड बाय द इक्विपमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन, कि जानी कि जो भी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस है, यानी कि जो हमारे प्रोसेसिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, फर्स्ट प्रोसेस से लेके नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, जो प्रोसेसिंग चल रही है हमारे ऑपरेशंस की, उनको डिसाइड कौन करेगा, उनको डिसाइड करते हैं इक्विपमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, कि जो हमने इक्विपमेंट्स, यानी कि जो हमने मशीनरी सेटअप की है, जो हमने इक्विपमेंट्स लगाए हैं, जैसे हमारा मिलिंग का टूल है, फिर फेसिंग का टूल है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे हमारे ऑपरेशंस को, प्रोसेसिंग ऑपरेशन को, ठीक है, डिसाइडेड बाय द इक्विपमेंट्स कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, CONFIGURATION, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कि जो भी ऑपरेशंस होंगे वो डिसाइड कैसे होंगे, वो डिसाइड होंगे बाय द इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिसाइड होंगे। इसके अलावा द ऑपरेशंस ऑन द सीक्वेंस आर सिंपल, जो भी ऑपरेशंस होंगे हमारे वो क्या होंगे, सिंपली लगे होंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑपरेशन आपका आ गया, मान लीजिए टर्निंग का है, सेकंड आपका फेसिंग का है, थर्ड आपका ऑपरेशंस आ गया थ्रेडिंग का है, फोर्थ मान लीजिए नर्लिंग का है, ठीक है, जस्ट मान लीजिए कि लेट ये आपके क्या रह रहे हैं, ऑपरेशन। तो सिंपली हमारे ऑपरेशंस रहेंगे एक सीक्वेंस के अंदर, क्योंकि आपको क्या पता है कौन सी है, फिक्स्ड सीक्वेंस, यानी कि हम प्रोग्राम्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। मान लीजिए हमारा फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे है, हम बोल रहे हैं फर्स्ट यहाँ पे हुआ, सेकंड हमारा यहाँ पे है, थर्ड हम यहाँ पे कर देते हैं, फोर्थ को यहाँ पे कर देते हैं, तो ऐसा इम्पॉसिबल रहेगा हमारे फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर, क्योंकि ये क्या है, एक फिक्स्ड ऑटोमेशन है, जिसके अंदर क्या होगा,
सिस्टम के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होंगे, यानी कि प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का जो सीक्वेंस रहेगा वो डिसाइड कैसे होगा, वो डिसाइड होगा हमारे इक्विपमेंट की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। जैसे हमारे इक्विपमेंट की कॉन्फ़िगरेशन होगी उस हिसाब से डिसाइड करेंगे हमारे ऑपरेशंस को, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को। और जो हमारे प्रोसेसिंग ऑपरेशंस भी रहेंगे वो नॉर्मली सिंपल, जिस तरह से आपको बताया कि 1 2 3 4 5 इस तरह से हमारे नॉर्मली ऑपरेशंस रहेंगे फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर। इसके अलावा फिक्स्ड ऑटोमेशन के कुछ फीचर्स होते हैं जिन फीचर्स की बात कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन के फीचर्स की। तो इक्विपमेंट के जो फिक्स्ड ऑटोमेशन के फीचर्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब भी हम फिक्स्ड ऑटोमेशन की बात करेंगे तो फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी, हाई, यानी कि हमें हाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जब भी हम बात करेंगे किसकी, फिक्स्ड ऑटोमेशन की। तो हमारा क्या रहेगा, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कि फिक्स्ड ऑटोमेशन अगर हमने सेटअप करना है, अगर हमने फिक्स्ड ऑटोमेशन का यूज करना है सीएनसी मशीन के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। कौन सी इन्वेस्टमेंट, इनिशियल, यानी कि स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट। जो भी स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर ज्यादा होगी। इसके अलावा हमें स्किल्ड वर्कर की भी जरूरत होगी, जो भी ऑपरेट करेगा, स्किल्ड वर्कर, स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड, कि अगर हम फिक्स्ड ऑटोमेशन का यूज कर रहे हैं तो हमें एक स्किल्ड वर्कर की भी जरूरत होगी ऑपरेट करवाने के लिए। किसको ऑपरेट करवाने के लिए, हमारी फिक्स्ड ऑटोमेशन को, फिक्स्ड ऑटोमेशन को ऑपरेट करवाने के लिए। इसके अलावा और हम बात कर सकते हैं कि इसका हम यूज कहां पे करते हैं, जहां पे प्रोडक्शन रेट क्या होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है। इट इज यूज्ड वेयर प्रोडक्शन रेट आर लार्ज, यूज्ड ऑन वेयर प्रोडक्शन रेट लार्ज, कि जहां पे हमारा प्रोडक्शन रेट लार्ज होगा वहां पे हम यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन का। तो ये हमारा रहेगा टॉपिक फिक्स्ड ऑटोमेशन का। टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के अंदर आपको बताया 3 प्रकार के हमारे ऑटोमेशन रहेंगे, फिक्स्ड ऑटोमेशन, सेकंड हमारा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, थर्ड हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, आगे नीचे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फिक्स्ड ऑटोमेशन के बारे में। तो फिक्स्ड ऑटोमेशन के बारे में आपको पता लगा कि फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या है, ये इट इज ए सिस्टम, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर जो भी हमारे प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस का जो सीक्वेंस है वो डिसाइड हम कैसे करेंगे, वो डिसाइड करेंगे हम इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। और जो हमारे ऑपरेशंस रहेंगे इसके अंदर वो क्या कहेंगे, नॉर्मली सिंपल सीक्वेंस में रहेंगे हमारे ऑपरेशंस फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर। इसके अंदर ऑटोमेशन के अंदर कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड ऑटोमेशन की जो इन्वेस्टमेंट होती है इनिशियल, यानी कि सेटअप करने की जो इन्वेस्टमेंट है, खर्चा है, वो ज्यादा होता है। इसके अलावा स्किल्ड वर्कर की जरूरत होती है हमें फिक्स्ड ऑटोमेशन के अंदर। थर्ड पॉइंट में हमने बात की कि यूज ऑन वेयर प्रोडक्शन रेट लार्ज, कि जहां पे प्रोडक्शन रेट लार्ज होता है, लार्ज वैल्यू होती है प्रोडक्शन रेट की, वहां पे हम यूज कर सकते हैं हमारे फिक्स्ड ऑटोमेशन को। वहां पे हम किसको यूज कर सकते हैं, हमारे फिक्स्ड ऑटोमेशन को, जहां पे लार्ज प्रोडक्शन रेट होगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड ऑटोमेशन के बारे में। पहला ऑटोमेशन आपको पता लगा, फर्स्ट हमारा कौन सा था, फिक्स्ड ऑटोमेशन। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड ऑटोमेशन के बारे में। सेकंड ऑटोमेशन आपको पता है, सेकंड हमारा रहेगा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, बात करते हैं सेकंड ऑटोमेशन के बारे में। सेकंड ऑटोमेशन है हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के अंदर बात करते हैं हमारे सेकंड ऑटोमेशन की। सेकंड है हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। ठीक है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो देखिए प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर क्या रहेगा कि इसके अंदर जो भी हमारा ऑपरेशंस होंगे, इसके अंदर क्या होगा, डिसाइडेड बाय, जो ऑपरेशंस होंगे वो किस तरह से डिसाइडेड होंगे, वो डिसाइडेड होंगे हमारे मतलब इक्विपमेंट के हिसाब से। जैसे मैं उसमें के अंदर बात कर रहे थे इक्विपमेंट के अंदर, इसके अंदर प्रोग्रामेबल प्रोडक्शन, यानी कि जो हमारे इक्विपमेंट है
वो हम कब किस समय यूज करने हैं, यानी कि कौन से प्रोग्राम पे कौन से इक्विपमेंट यूज करने हैं। तो जो भी हमारी ऑटोमेशन चलेगी, जो भी हमारी ऑपरेशन चलेंगे, प्रोसेसिंग ऑपरेशन चलेंगे, वो इसमें चलेंगे प्रोग्राम के हिसाब से। किसके हिसाब से? प्रोग्राम के हिसाब से। जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है कि प्रोग्राम द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन, जो भी हमारी प्रोसेस होगी, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस इन सीएनसी मशीन्स आर डिसाइडेड या ऑपरेट बाय किस तरह से होंगे? डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो अलग अलग प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट की जिस तरह से प्रोग्रामिंग होगी, उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से हम कॉन्फ़िगरेट करेंगे हमारे प्रोग्राम्स को। जो भी हमारे प्रोग्राम्स है, प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स है, उनको हम डिसाइड किस तरह से करेंगे? डिसाइड करेंगे अलग अलग डिफरेंट जो हमारे प्रोडक्ट्स की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे हमारे प्रोग्राम्स को प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे? द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जो भी सीक्वेंस है हमारे ऑपरेशंस का, यानी कि प्रोसेसिंग ऑपरेशंस का, द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी डिसाइडेड बाय द डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, कि अलग अलग प्रोडक्ट की जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे ऑपरेशंस को, हमारे जो प्रोग्राम्स होंगे, उन प्रोग्राम्स के सीक्वेंस को क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। जो भी हमारे सीक्वेंस होंगे, उन सीक्वेंस को हम क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। द ऑपरेशन सीक्वेंस इज कंट्रोल्ड बाय प्रोग्राम, और जो भी हमारे सीक्वेंस ऑपरेशंस होंगे, जैसे कि आपको यहां पर बताया था सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, जो भी हमारे ऑपरेशंस, मान लीजिए जैसे टर्निंग का ऑपरेशन है, उसके बाद हमारा फेसिंग का ऑपरेशंस है, तो इन सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कौन करेगा? कंट्रोल करेगा प्रोग्राम। कि ऑल द ऑपरेशंस आर कंट्रोल्ड बाय प्रोग्राम, कि ऑपरेशंस आर द ऑपरेशन सीक्वेंस इज कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेशन सीक्वेंस controlled by program। और जो भी हमारे क्या रहेंगे? सीक्वेंस ऑपरेशंस रहेंगे, इनको कंट्रोल कैसे किया जाएगा? इनको कंट्रोल करेंगे हम प्रोग्राम की सहायता से। प्रोग्राम की सहायता से हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ये प्रोग्राम हम कहां से लेके आएंगे? ये प्रोग्राम कैसे होता है? जो सेट ऑफ कमांड्स होती है, जो सेट ऑफ कोड्स होते हैं, जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे एमसीयू को। एनसी सिस्टम होता है, आपको पता है एनसी सिस्टम, सीएनसी सिस्टम होता है, तो सीएनसी के अंदर एमसीयू सिस्टम यूज करते हैं, ठीक है। एमसीयू, मशीन कंट्रोल यूनिट। तो मशीन कंट्रोल यूनिट के पास सेट ऑफ कोड्स यानी कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, वहां से हम प्रोग्राम होगा, वो प्रोग्राम क्या करेगा? कंट्रोल करेगा हमारे ऑपरेशंस ऑफ सीक्वेंस को, यानी कि सीक्वेंस का जो ऑपरेशंस है, उन ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे? हम यूज कर लेंगे हमारे प्रोग्राम का। वो प्रोग्राम हमें कहां से मिलेंगे? ये जो सेट ऑफ ग्रुप होगा, यानी कि एक ग्रुप बना होता है कोडेड का, जो भी कोडेड इंस्ट्रक्शंस होती है एमसीयू के पास आती है, उन एमसीयू की जो कोडेड इंस्ट्रक्शन होती है, वहां से प्रोग्राम क्रिएट होता है। प्रोग्राम क्या करता है? आगे कंट्रोल करता है हमारे सीक्वेंस के ऑपरेशंस को, कि किस सीक्वेंस में किस तरह से हमारा ऑपरेशन चलेगा, कौन सा ऑपरेशंस कब होगा, किस सीक्वेंस नंबर पे होगा। तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए वो हमारा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, यानी कि जिसके अंदर हम प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम किस ऑपरेशंस के सीक्वेंस को क्रिएट करेगा, कौन सा प्रोग्राम किस ऑपरेशंस को कंट्रोल कर रहा है। तो प्रोग्राम्स जो ऑपरेशंस है, सीक्वेंस है ऑफ ऑपरेशंस है, उनको कंट्रोल करने के लिए हम प्रोग्राम का यूज कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या कहलाता है? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, इसके अंदर भी हम फीचर्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं। जैसे कि हाई इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है? हाई इन्वेस्टमेंट। जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगी, यानी कि स्टार्टिंग करने की, किसको स्टार्टिंग करने की? प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो क्या रहेगी? हाई। और जो इसके इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट का जो कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है? ज्यादा होता है। अगर हम बात करें लो प्रोडक्शन रेट, इसके अंदर क्या होता है? लो प्रोडक्शन रेट, की फिक्स्ड ऑटोमेशन की
तुलना में लो प्रोडक्शन रेट, कि हमारे प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के अंदर प्रोडक्शन रेट कम होता है, जबकि हम बात करते हैं जब फिक्स्ड ऑटोमेशन की तो उसके अंदर जो प्रोग्राम का रेट रहेगा वो प्रोग्राम रेट रहेगा ज्यादा। ठीक है, प्रोग्राम रेट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, इसके अंदर प्रोग्राम रेट क्या रहेगा, कम रहेगा। उसके अलावा इसका हम यूज कर सकते हैं सिर्फ बैच प्रोडक्शन के रूप में, सिर्फ किसके अंदर यूज कर सकते हैं, बैच प्रोडक्शन। तो बैच प्रोडक्शन के रूप में अगर हमने यूज करना है तब हम यूज कर सकते हैं हमारी किसकी, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मास प्रोडक्शन के अंदर हम यूज करें, किसका यूज करें, हमारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का, तो वो इम्पॉसिबल है, यानी कि हम मास प्रोडक्शन के रूप में यूज नहीं कर सकते प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का। तो यहाँ पे आपको बताया दो ऑटोमेशन के बारे में। पहली ऑटोमेशन आपको कौन सी थी, पहली ऑटोमेशन हमारी फिक्स्ड ऑटोमेशन, दूसरी हमारी कौन सी रहेगी, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। अब हम बात कर लेते हैं हमारी थर्ड ऑटोमेशन के बारे में। थर्ड ऑटोमेशन हमारी कौन सी है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ठीक है, बात करते हैं हमारी थर्ड ऑटोमेशन के बारे में। थर्ड ऑटोमेशन है हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ठीक है, शुरू करते हैं। तो थर्ड नंबर पे जो हमारी ऑटोमेशन आएगी वो है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। थर्ड नंबर पे जो हमारी ऑटोमेशन है वो कौन सी है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन एक तरह से मॉडिफाइड या फिर बोल सकते हैं इंप्रूव्ड वर्जन है। किसका वर्जन है, जो हमारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन होती है, इसका क्या है, एक्सटेंशन है, या फिर इंप्रूव्ड या फिर मॉडिफाइड वर्जन बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, इट इज द टाइप ऑफ ऑटोमेशन, it is a automation which is extension of programmable automation कि ये एक तरह से एक्सटेंशन है, यानी कि एक मॉडिफाइड या फिर बोल सकते हैं इंप्रूव्ड वर्जन है किसका, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का। जो हमने अभी लास्ट में बात की है प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन के बारे में, तो उसका क्या है, एक एक्सटेंशन या फिर बोल सकते हैं एक मॉडिफाइड वर्जन है हमारा कौन सा, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी चेंज आउट टाइम होता है, जो हमारा यानी कि एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन में चेंज करने का, एक टूल से दूसरे टूल में चेंज करने का, वो चेंज टाइम क्या हो जाता है, बहुत कम रह जाता है हमारी फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर। यानी कि इसके अंदर क्विकली प्रोसेस चलती रहती है। जो भी हमारी प्रोसेस होती है, इट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अंदर जो हमारी प्रोडक्शन रेट हो जाती है वो भी क्या इंक्रीज हो जाती है। इन दिस प्रोडक्शन also increase, in this production rate also increase। इसके अंदर जो हमारा प्रोडक्शन रेट रहता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू जो भी हमारा चेंज आउट टाइम है। चेंज आउट टाइम जब हम बात करते हैं दूसरे ऑटोमेशन के अंदर तो वहां पे चेंज आउट टाइम ज्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा चेंज आउट टाइम रहेगा यानी कि चेंजिंग टाइम होगा वो बहुत कम होगा, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारी प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज होगी, यानी कि टूलिंग का, फिक्सचर्स का, मशीन्स का, सेटिंग का जो खर्चा रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हमारी क्या रहेगी, तीन तरह की टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम इसके बारे में अच्छी तरह से बात कर लेंगे, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के बारे में।